हाय माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। मैंने आपको बहुत मिस किया, मुझे भी पता है आप भी मिस कर रहे थे, इसलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बोल रहे थे भालू पे रिलेटेड पॉडकास्ट कब आएगी कब आएगी कब आएगी। तो हाजिर हूँ मैं भालू से रिलेटेड पॉडकास्ट लेकर, क्योंकि ना ये वाली में बहुत टाइम लगता है। जो भालू जनाब और मैडम से रिलेटेड होते हैं ना, उसमें बहुत टाइम लगता है। मान लो कि 6 से 8 घंटे आराम से जाते हैं। अब मेरे तो जाते हैं भाई, क्योंकि मैं खाली ऐसा नहीं ये हुआ वो हो नहीं, हर एक पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, तो उसमें बहुत टाइम जाता है। रिकॉर्ड करने में भी 2 घंटे जाते हैं आराम से, क्योंकि नॉन स्टॉप कोई आधा घंटे तक भूल नहीं सकता है। बोलो रुको, ऊपर से मेरे घर में आपको तो पता ही है डोरबेल बजते रहते आते रहते हैं, क्योंकि जॉइंट फैमिली हमारा, तो हर कोई आता जाता रहता है, जिस वजह से मुझे पॉज लेना पड़ता है, फिर वापस से रिकॉर्डिंग शुरू, फिर कोई ना कोई आ जाता है, कोई ना कोई आ जाता है, तो उसमें बहुत टाइम लगता है। 6 घंटे वो और 2 घंटे रिकॉर्डिंग के, तो 8 घंटे आराम से जाते हैं। बाकी नॉर्मल जो वीडियोस होती है ना, वो तुरंत बन जाती है, वो उसमें मतलब 1.5-2 घंटे हो गए बन जाती है, तो वो इजी होती है। तो आपको क्या करना है, ये इतना लंबा चौड़ा मैंने एक्सप्लेनेशन इसलिए दिया है क्योंकि आप ना लाइक करना भूल जाते हो। छोड़ो जी, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है ना। चलो, ये तो हो गई मेरी हनी बीज से शिकायत। बात करते हैं भालू आपी की। तो भालू आपी मैंने आपको बोला था ना, शर्मिली भी जाएगी, शर्मिली जाएगी, देखिए बहुत अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा है, ले लो ले लो। अब आगे का क्या होगा ना, वो नहीं दिखाएगी। अब ये होगा, फिर नाम रिवील होगा, देखना, जो सोसाइटी का, वो फ्लैट का। उसके बाद बत्ती गुल, उसके बाद 1-2 साल शायद रह के भी दिखाए रेंट पे, फिर बोलेगी हमने रेंट पे चढ़ा दिया है। तो ये सारे बहाने होते हैं। बाटर गुलाब है भालू आपी का, ये तो 100% कन्फर्म चीज़ है। और ज़्यादा सेल हो गई तो भालू आपी को 50% ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। मजे ही मजे भालू आपी के। देखो 3 BHK से सीधा 2 BHK पे आ गए कि जितनी चादर है उतना ही वो करना चाहिए। झूठी कहीं की, पहले 3 BHK लेना था, 3 BHK प्रमोट कर रही थी, अब बोल रही मेरा बजट नहीं है। कितनी झूठी हो तुम सच में। और सोचो, बेचारे रिजा रिहान उसकी माँ नौकरानी खाला जो है, 4 साल से बेचारे लगे पड़े हैं, घर में प्लास्टर के पैसे नहीं है उनके पास, और यहाँ पे ये घर पे घर लिए जा रहे हैं। अगर हम मान के चले कि ये ले रही है, तो ये तीसरा घर है। एक कणकिया में, वो भी 3 BHK, डेल्टा में 2 BHK, और ये तीसरा अंधेरी में ले रही है। अब अंधेरी तो अच्छे एरिया में काउंट होता है। जनाब मैडम जो है लेने वाले हैं, तो उससे पहले ही ले लिया कि हमने तो पहले लिया था। जैसे ढाबे का मैडम का प्लान था ना कि मैडम ढाबा खोले, तो उससे पहले ही खोल लिया। मैडम कपड़े का कर रही थी, तो उसको भी नाइट सूट का करना था। मैडम कुकिंग कर रही, तो उसको भी करनी है। जनाब से सॉरी, जनाब क्या, गुटके से करवानी है। मैडम ने जो है वेस्टर्न आउटफिट पहनने शुरू कर दिए, तो वो भी पहनेगी। तो मैडम के साथ तो फुल कंपटीशन चलता है ना। तो भाभी अंधेरी में ले, उससे पहले ही ले लो, ताकि फैंस लोग ना बोले कि अरे इसने तो देखो उसकी कॉपी मारी। अब भाभी उसकी कॉपी मारेगी। अंधेरी में ज़्यादातर टीवी इंडस्ट्री वाले रहते हैं, जैसे कि ये देबीना मतलब ज़्यादातर जितने भी है ना, सारे अंधेरी में ही रहते हैं ज़्यादातर। तो बाकी जो स्ट्रगलिंग रहते हैं और जिनका बजट कम होता है, वो रहते हैं मीरा रोड में। क्योंकि मीरा रोड में ना एक वो है ना, कौन सी जगह, काशी मीरा जो है, वहाँ पे सेट होता है, स्टूडियो वगैरह है वहाँ पे, तो वहाँ पे रहते हैं। बाकी गोरेगांव में भी रहते हैं, लेकिन अंधेरी में मेरे हिसाब से ज़्यादा रहते हैं। इसलिए जनाब मैडम वहाँ पे प्लान कर रहे थे, तो भालू अपने मौके पे चौका मार दिया। भाई भाभी फाइनलाइज कुछ करे, उससे पहले घर लेने का सोच रही, ताकि कल को अगर वो शिफ्ट हो जाए तो भालू भी वहाँ पे चली जाए, है ना। पापा अम्मी अगर वहाँ आते जाते रहेंगे तो भाई भाभी को कंटेंट मिलेगा। तो ये जलन खोर औरत जो है वो कैसे सहेगी, उससे पहले ही ले रही है। और क्या कितना भोली बनती है, अपनी जो है, अपनी जितनी चादर फैलाए उतनी ही फैलानी चाहिए ना, उतना बजट नहीं है, लोड लेकर कोई फायदा नहीं। अरे बाप रे बाप, अरे मोरी मैया, काहे का बोझ बे, मजदूरी करत है का तू। मतलब ऐसी कौन सी जो दिहाड़ी पे जाती है, या तो 9 to 5 जॉब करती है, जिसको EMI भी भरना है, जिसको घर के खर्चे चलाने हैं, जिसको बिल्स पे करने हैं। ऐसा तो कुछ है नहीं, इजी मनी है। उसमें बोल रही कि अपने इतना बर्डन लेकर कोई फायदा नहीं है। अब ये बर्डन किसे कहते हैं, जिनका भाई हमेशा से जो रेंट पे रह रहा है और वो घर खरीदता है, और तब वो सोचे तो समझ आता है। ये रिलेवेंट रहने के लिए कितना गधा और बेवकूफ़ बनाती है लोगों को। बर्डन, अरे भाई बर्डन का है, तुम्हारे पास ऑलरेडी 5 BHK है, तो कोई लेने की जरूरत नहीं थी। तुम लोगों के पास तो पैसे ही नहीं थे। तुम बोल रही थी तुम्हारा गुटका किंग ब्रांड, हमारे सारे सेविंग जो है वो रेस्टोरेंट पर लग गई है ब्रांड। तो पैसा आया कहाँ से इतना 4 महीने में, क्योंकि ये आराम से 30-35 लाख महीने का कमाती है, तो 4-5 महीने में तो हो ही गया। और अब तो लोन इजीली पास हो जाएगी, रेस्टोरेंट बिजनेस में काउंट होता है, तो भालो आपी को लोन मिल जाएगी इजीली, और लेगी भी। देखो पैसा होगा तो भी वो लोन करवाएगी।
बट ये बोलना कि जितनी चादर है हमारे उतना ही पैर, भाई चादर इंसान तब ओढ़ता है जब उसे ठंड लगती है। ठंड तब लगती है जब छत ना हो। छत तो तुम्हारे पास है और ज़्यादा है, 2 लोगों के लिए 3 BHK है बेशरम, जहाँ पे हर 6 महीने में तुम रिनोवेशन कराती हो। तुम्हारा बजट नहीं है, किसे बेवकूफ़ बना रही हो, किसे बेवकूफ़ बना रही हो तुम भालू आपी। और कितनी मक्कार हो तुम। सोचो 4 साल में खुद ने 3 जगह पे घर ले लिया, गाड़ी मोदा हमें सब कुछ ले लिया। वो बेचारे जो गुलाम हैं इसके, पिज्ज़ा नान और उसकी माँ, प्लास्टर कराने के पैसे नहीं है। जब आएंगे वो गाड़ी बेचारे चलाते सऊदी में, वो आएंगे थोड़ा पैसा वहां से कमाएंगे तब जाके प्लास्टर होगा। अब आप ये बोलोगे अरे उसका चैनल, नहीं नहीं, व्लॉगिंग अलग चीज़ है, व्लॉगिंग का निश अलग रहता है। और जो बाकी चैनल्स रहते हैं जैसे मेकअप का हो गया, पॉडकास्टिंग हो गया, मेकअप का हो गया, वो अकेले कर रहा है। अब रणवीर इलाहाबादिया है, आप उससे नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो अपनी टीम को जो है इक्वली अमाउंट पे करे। क्यों? क्योंकि उसने वो हायर करे, वो दिखते नहीं है, वहाँ पे वैल्यू है रणवीर इलाहाबादिया की, वो उसके एम्प्लॉयज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होती है ब्लॉगिंग में हर एक इंसान की फेस वैल्यू है। रिजा की, रिहान की, उसकी माँ की, सब की, स्पेशली रिजा रिहान ने इसका चैनल ग्रो कराने में हेल्प करी। वैसे तो जनाब मैडम ने भी की है, लेकिन जनाब मैडम तो कहते कि छुटकारा भाई, छूटे पीछा छूटे हमारा, तो उनको खास पड़ी नहीं है। लेकिन पिज्ज़ा नान, वो लोग तो अभी वहीं के वही है ना। पिज्ज़ा की तो मैं मानती हूँ उसका करियर ख़राब कर दिया पूरा का पूरा। कभी वो कहती है वो कॉमर्स करेगी, पहले के बोल रही थी वो आर्ट्स में है, अब बोल रही है कि वो साइंस की एग्ज़ाम दे रही है। पर समझ ही नहीं आ रहा, 10th में फेल हुई है क्या जो साइंस की प्रिपरेशन कर रही है। आप मुझे एक बात समझाइए, 11th में साइंस किधर से आ गया? किसी ने अगर कॉमर्स की स्ट्रीम चूज़ करी है तो नहीं आएगा ना, नहीं आना चाहिए। तो 10th में साइंस ज़रूर आता है, तो 10th में ये साइंस में फेल हुई है जिस वजह से उसका पेपर था। अब देखिए ये कौन सा महीना चल रहा है? जनवरी। अब इसके बाद कौन सा महीना आएगा? फरवरी, मार्च में क्या होता है? बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें वापस से वो जो रिपीटर क्या कहते हैं उसको, वो करेगी। जो साइंस में जो फेल हुए ना, एक ही सब्जेक्ट थी, वो एग्ज़ाम, तो ये एक सब्जेक्ट में साइंस में फेल हुई, दूसरा पता नहीं, बट साइंस में ये ज़रूर फेल हुई है क्योंकि 11th में कहीं पे भी साइंस नहीं आया है अगर तुमने कॉमर्स चूज़ किया है तो ये साइंस में गई है भाई। 10th साइंस में ये फेल हुई है। अब मेरा मकसद कोई भी पिज्ज़ा को टारगेट करना नहीं है यहाँ पे, मुझे ये करना है, मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ, समझाना चाह रही हूँ। उसकी पढ़ाई, उसकी हेल्थ, उसके कोई दोस्त नहीं बने, वो किसी ग्रुप का पार्ट नहीं है। जैसे हम थे तो भाई उस टाइम पे तो हमारे बहुत सारे दोस्त थे, हम अपने ही धुन में रहते थे, हम कितने एक्साइटेड रहते ट्रिप के लिए। जो स्कूल ट्रिप जाती है वहाँ पे दोस्तों के साथ घूमने के, कितना एक्साइटेड रहता है इंसान। चलो इंसान वक्त के साथ मैच्योर होता है, बट उस टाइम पे तो नहीं होता ना, उस टाइम पे तो अपनी धुन में रहता है। तो वो वाला कुछ कर ही नहीं पाई बेचारी। इसके साथ पापा अर्थ की पार्टीज में जहाँ पे बड़े मतलब जो 18+ लोग जाते हैं, 18+ भी नहीं, एक मेच्योर होते हैं जो कि जिनका वो काम है वो लोग जाते, तो ये वहाँ पे भी लेकर जाती थी। तो इसका तो फायदा ही हुआ, ये तो घर पे घर खरीदी जा रही है, पति के लिए भी सब कर रही है। लेकिन इन लोगों का क्या? रिजा तो 10th में फेल हो गई इसके चक्कर में, इसके ब्लॉगिंग के चक्कर में, क्योंकि कंटेंट के चक्कर में वड़ा पाव बनाओ, इसकी सेवा करो, और फिर बुलवा ले लेते थे ना सालों पे तो हाँ तो अच्छी है। क्या बेवकूफ़ी लगा रखी है। मुझे लगता है ये जो हुआ था ना बीच में, जो भालू आपी और गुटका किंग ने फ़ोन दिलाया था जब पिज्ज़ा को, और गुटका किंग बोल रहा था फ्रेंड ऐसी बात नहीं है, तो कुछ बच्चा जो है पढ़ाई में तेज होता है, कुछ बच्चा अच्छा नहीं होता है, तो उस टाइम पे वो फेल हुई थी। इस वजह से जनाब ने लताड़ लगाई थी खूब सारी, पिज्ज़ा को भी उसको भी। इसलिए पिज्ज़ा ना उखड़ी उखड़ी से रहती थी जनाब से, क्योंकि पिज्ज़ा से जो कोई सच बोलता है तो इतनी ज़्यादा मतलब वो भालू अपी उसको संस्कार देने वाली है, तो क्या ही आप उम्मीद लगा सकते हो। तो सही शब्द उससे बर्दाश्त नहीं होते। सेम वो अपनी माँ के साथ भी बदतमीजी करती है, और सेम जनाब ने भी बोला था तो जनाब मैडम से उखड़ी उखड़ी की रहने लगी थी वो, क्योंकि जिस मोटिव से यहाँ पे लाया गया था पढ़ाई लिखाई के, वो तो भूल ही गई है। स्पेशली पिज्ज़ा को तो याद ही नहीं है। पिज्ज़ा को बस आराम से टीवी देखनी, आराम से केक बनाना, बेकिंग करनी है, पढ़ाई लिखाई जाए भाड़ में। और चलो भाई अगर कुछ नहीं करना है तो इंसान एक चीज़ में तो माहिर बनता है, तुम बेकिंग ही अच्छे से कर लो, लेकिन वो भी नहीं करना है, ना ही भालू अपी करने देंगी, क्योंकि वो फीस भरनी पड़ती है, भालू अपी से नहीं बर्दाश्त होता। पिज्ज़ा नान से जो है, पिज्ज़ा नान का भरपूर यूज़ करके पैसे तो कमाने हैं, लेकिन उनको नहीं देना है। उनको खाली स्टेशनरी का सामान दिला दो, उनको फिर शेयर करो कि सब लोग ऐसा बोलते हैं कितना शॉपिंग करते हो तुम, तो नहीं दिलाएंगे, अब मत लेना स्टेशनरी का सामान। तो स्टेशनरी का सामान दिलाओ, कपड़े दिलाओ, हो गया उनका हिस्सा वही है। तो वही बात है ना कि भाई उनको लाया किस लिए गया था कि पढ़ाई लिखाई करे अच्छे से। अब इससे अच्छा तो वो सारा के पेरेंट्स ही है। अब ठीक है वो बटोरी खाला है, लुटेरी खाला, थैले भर भर के, लेकिन वो चालाक है, उसको भी पता है यहाँ पे रहेंगे नुकसान ही होगा, इसलिए आओ ही हूँ हाँ करो, थोड़ी देर कुकिंग करो 2-3 दिन और बटोर के निकल लो। भाई इनके साथ रहने में भलाई नहीं, इससे अच्छा तो अपन मिडिल क्लास ही अच्छे है।
बच्ची का भविष्य खराब हो जाता है। पिछले 1 साल से वो दिखे नहीं यहाँ पे, ना सारा ना उसकी माँ। आई थी खाली वो बटोरने के लिए घर का सामान, वो बटोर के चली गई अपने हस्बैंड के साथ, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन सारा को लेकर नहीं आई थी, क्योंकि उसको भी पता है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है ना। ब्लॉगर नहीं बनना है आगे चल के तो पढ़ना तो पड़ेगा ही, और 10th और 12th कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब जिसको जॉब करनी है उसके लिए भाई, यहाँ पे तो भालू अपी ने कुछ क्लैरिटी देकर नहीं रखी है, ना उसके लिए कुछ किया है। उनके घर का प्लास्टर तक भाई नहीं हो रहा है, सोचो। अब इस मामले में मैं सौरव जोशी की तारीफ करूंगी। देखिए सौरव जोशी है बहुत सारी चीज़ों में गलत, बट इस मामले में कैसे मैं आपको समझाती हूँ। जब उसके पापा इलेक्ट्रिशियन थे ना, तभी से पीयूष उसके साथ रहता था। ऐसा नहीं कि ब्लॉगिंग की वजह से है, तब से ही वो बच्चा उसके साथ रहता था। वो पढ़ाते लिखाते थे अपने भाई के बेटे को। अब उसके बाद जो है सौरव जो है, ऐसा नहीं है कि गुड फॉर नथिंग, बहुत अच्छा वो कलाकार था, पेंटर है अच्छा सा, बहुत अच्छी वो ड्राइंग करता था, इस वजह से उसको फेम मिली। अब यहाँ पे ये गुड फॉर नथिंग औरत को फेम किस लिए वजह से मिली थी? अपने भाई भाभी की वजह से। उसके बाद वो बच्चों का यूज़ किया, उनका करियर और उसका भविष्य खराब कर दिया। तो जो सौरव है उसको अपनी कला की वजह से जो है पहचान मिली थी। उसके बाद ब्लॉगिंग उसकी चलने लगी लॉकडाउन के टाइम पे। पीयूष फेमस हो गया। अब पीयूष फेमस हो गया, पैसा कमाने लगे, तो पीयूष के पेरेंट्स को भी उन्होंने अपने साथ बुला लिया, और अब जो घर भी बन रहा है ना, उसमें भी उसके चाचा जी और उसके पिताजी के नाम पे है वो। यानी कि उस घर में देखो सेपरेट रूम बन रहे हैं, पीयूष के लिए, कुणाली के लिए, सबके लिए अलग अलग रूम वो बनवा रहा है, बड़ा सा घर बनवा रहा है। तो ये होता है भाई कि जो तुम्हारे ब्लॉग में फीचर होता है, क्योंकि तुम कोई ऐसा नहीं कि तुम अपने दम पे कर रहे हो। मेकअप आर्टिस्ट कोई है या तो मेकअप का किसी का चैनल है, तो वहाँ पे वो खुद फीचर होता है, वही उस चैनल का कंटेंट है, वही मेन कैरेक्टर है। ब्लॉगिंग में ऐसा नहीं होता है। ब्लॉगिंग में जितने भी लोग फीचर होते हैं उनकी एक फेस वैल्यू है, वो ब्लॉग में 4 चांद दिलाते हैं। मैं इसको चैलेंज करती हूँ, अगर तुम्हारे गुटके और तुम्हारे दम पे ब्लॉग इतने चलते हैं ना, तो दोनों ही दिखो, किसी को फीचर ही मत करो, ना बेटी को हल्लो को, ना उनके बच्चों को, ना तुम्हारी खुद की माँ को। कितने व्यूज आते हैं हम देखेंगे। हाँ 10-15 दिन व्यूज आएंगे, उसके बाद नहीं आएंगे, क्योंकि नया नया किरदार व्लॉगिंग में इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है। जो 2 लोग रहते हैं, या तो जो अकेला ही ब्लॉगिंग करता है ना, थोड़े दिन तक ही चलती है, लोग बोर हो जाते हैं, नहीं दिखते, नए नए लोग चाहिए रहते हैं, समझे। तो उनका पूरा हक बनता है, जो कि वो हक वो खा गई है। ये हक खा गई है और उनका हिस्सा दे नहीं रही। हिस्से के नाम पे खाली स्टेशनरी का सामान और थोड़ा बहुत कभी कभार जो है जन्मदिन पे कुछ दिला दिया। सोचो ये इतनी मक्कार है। उनके अकीका में खाली 1000 रुपये दिए थे, एक डब्बा मिठाई 1000 रुपये। और उसके बाद रिजा का जब जन्मदिन था तभी भी कुछ नहीं दिया, तब निपटा दिया। पेटी खाला ने अपनी बेटी को दिलाई छोटी छोटी कान की बूंदे, और खुद घर पे घर खरीदी जा रही है, घर पे घर, गाँव में जमीन, ये वो। हाँ शर्म आनी चाहिए भाई। उनका हिस्सा तो एटलीस्ट उन्हें 2 BHK दिला दो दोनों भाई बहन के बीच में, जितना 4 साल से तुम्हारे नौकरों की तरह बेचारों ने काम किया है। खुद ने एक्सेप्ट कर लिया। जब 7-11 वहाँ पे गई थी ना, तो कहती है कि पहले मैं और रिजा आते थे, यानी कि रिजा अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़कर तेरा शूट करने आती थी। लोनावाले में भी जाती थी, रिजा का यही काम था, एंजॉय वगैरह कुछ नहीं करना है। ये जो है 36 साल की बुढ़ी प्रिंसेस, उसके बस फोटो शूट करती रहो। शर्म आनी, थोड़ी शर्म कर ले, इंसानियत है तो। जो तबीयत खराब होती, घबराहट होती है ना, इसी वजह से। हाँ क्योंकि पैसा खा के बैठे, उनका हक मार के तू बैठी है बेशरम लेडी। एक बार तो तुझे जो है इंडिकेटर मिल गया है जिसको मानती है उनका, अभी आगे भी ना मिले। किसी के बच्चों का भविष्य खराब करके उनका हक खा के कुछ नहीं मिलेगा तुझे, डोंकी स्माइल वाली। और आपने उस हिजाबी को देखा, काले कलर के गुंडों वाले कपड़े पहनकर जो गई थी। कार्ड सेट है प्रिंसू। पिज्जा बोल रही थी कि कितना बड़ा है, सोचो उसका तो एकदम फिर भी छोटा पड़ रहा था, करचली करचली हो गया था। पिज्जा बोल रही थी इतना बड़ा, इससे भी बड़ा एक साइज लगेगा उसका। और एक चीज़ आपने गौर करी कि नहीं, हाँ हिजाब कैसे कपड़ों पे बांधा है इसने। ये देखो, मैं तो भाई कहती हूँ मत पहनो, हर किसी की चॉइस है, बट वो नहीं है कि पहनने नहीं पहने, कैसे पहन रही। बात ये है, ये दूसरों को जज करती थी। हिजाब आपकी फैशन के लिए नहीं है। अगर आप हिजाब की रिस्पेक्ट नहीं करते तो मत पहनो। अगर ऐसा है कि जब आपने पुराने कपड़े पहने तो हिजाब अबाया डाल लिया है, और जब अच्छे कपड़े पहने तो अबाया निकाल दिया, हिजाब निकाल दिया, ऐसा मत करो। अगर करते हो तो ढंग से करो, आपकी फैशन के लिए नहीं है, लेकिन इसकी फैशन के लिए है। अब किसी ने कमेंट भी किया है कि क्या बेहयाई लगा रखी है, तुम्हारा वो दोनों कद्दू दिख रहे हैं, तुम्हारी कमर दिख रही है, कमरा दिख रहा है, कमर तो नहीं है, आपने गलत लिखा है, सब दिख रहा है। तो खाली बाल ढकने के लिए हिजाब नहीं होता है बहन। कहाँ पे तूने ये पढ़ा है कि सिर्फ बाल जो है छुपाने के लिए हिजाब बांधा जाता है। बहुत खूब लिखा है आपने, जिसने भी लिखा है, अच्छा लगा मुझे कि अब लोगों को समझ आ रहा है। और बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को जो है लेकर उसको बोला है कि ये बार बार ना अपने बालों पे हाथ डालती रहती है, क्योंकि दुपट्टा सरकता रहता है। अब कैमरा जब ऑन होता है तब दुपट्टा ओढ़ लेती है, वैसे तो निकाल ही देती है।
और अब आप बोलोगे कि जैसा माहौल वैसा कपड़े पहनने पड़ते, बिल्कुल, बट ये उन पे लागू पड़ता है जिन्होंने ज्ञान नहीं बांटा रहता है, जिन्होंने बाकी लड़कियों को, बाकी मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहनती तो उनको नहीं जज किया ना, इसने तो किया है ओपनली कि तुम्हारी फैशन के लिए नहीं। और उस दिन कैसा एकदम सिंपल सा सादा सा सूट पहनकर बैठ गई थी, जिससे कि इससे सिंपल लड़की कोई हो ही नहीं सकती। अबे जा झूठी मक्कार। तो इसका सिंपल है, जब किसी इवेंट में जाना है तो वहाँ पे जो है 2-3 दुपट्टे बांट कर पता नहीं कितना बड़ा सर बना देती है, वो करके जाओ, टेंट पहन के जाओ। और कहीं ऐसे जगह पे जाती है तो वहाँ पे कोट सेट पहन लो। उस दिन भी जब कार के शोरूम में गई थी उस टाइम पे भी आपने देखा था। तो इसका रहता है वहाँ पे वो भूल जाती है कि डायलॉग बाजी कर रखी है उसने, इतनी ज़्यादा जो है ये हिपोक्रेट है। और लोग ये बोलते हैं कि आप इसको क्यों हेट देते हो। भाई आपको दिखता नहीं, अंधे वंधे हो क्या, या तो बहरे हो जिन्होंने वो वाला वीडियो नहीं सुना है। क्योंकि भाई किसी में थोड़ी सी भी अक्ल होगी समझ जाएगा कि कितनी झूठी और फ्रॉड है। और क्या है कंटेंट, क्या है इसके अंदर स्किल्स के नाम पे, कुछ नहीं ना। प्रॉपर ये क्या सिखाती यूथ को, ना खाना बनाना आता, ना कुछ आता, दूसरों पे डिपेंडेंट। खुद का काम करना है तो खुद से नहीं हो पाता, बाकियों पे, ऑडियंस पे डाल दो कि हमें ये खाने का मन कर। अरे तू खा, हमें बाकियों को क्यों इतना परेशान कर रही है, भाड़ में जाओ तुम। और कितनी रिजा से जलती है, रिजा आती है तो रिजा से पूछती है कि कहाँ गई थी, इतनी जल्दी क्यों आ गई, एग्जाम नहीं थी क्या। तो उसने बोला कि नहीं, मैं वहां पे पहुंच गई। फिर मैंने उनको कॉल किया कि मैं आऊँ कि ना आऊँ। तो कहती अरे अरे अपने तुम्हारे लिए वो करेंगे, देख रहे हो इसका लाड। तो गुटका भी मुंह बनाता है, तो खुद तो अपना लाड देख रही है। लोग तेरे लिए परेशान क्यों है भाई, नहीं मिल रही तो क्या करे, तेरा पेट है, तेरे पति को भेज ढूंढे कहीं से भी। ठेका ले रखा है क्या बाकियों ने तेरा, तू है कौन जो इतना ज्यादा तुझे स्पेशल ट्रीट करे तो लोग। मतलब इसका यह है कि मुझे सिर्फ प्रिंसेस ट्रीटमेंट दो, ऐसे बुढ़ापे में भी। रिजा रिहान का तो हर बात पे ही अपमान कर रहे हो, देख रहे हो लड़ा, उसका तो देख ही रहे, उनकी बेवकूफियां भी देख रहे 4 साल से, जो तेरा गुलाम बन गए और मिला कुछ नहीं, करियर खराब करने के अलावा कुछ नहीं मिला उनको, समझे। और वो गुटखा देखो, गुटखा भी बड़ा जहरीला है, कैसे मुंह बना रहा था वो खुद, जैसा कि फ्रांड मैं यह खा रहा हूँ। अरे तू जो भी खा, तू कोई सेलिब्रिटी है क्या, आ गया बड़ा, मैं ब्लॉग बनाऊंगा, तू भाड़ में जा। मैं तो कहती हूँ कहीं अच्छी जगह पे देखकर, फ्रांड मैं यह खा रहा हूँ, फ्रांड मैं वो खा रहा हूँ। अरे तू है कौन, लेकिन तू इन्फ्लुएंसर है कि तू यूट्यूबर है कि तूने अपने दम पे कुछ किया है, शर्म भी नहीं आती। शर्म तो नहीं आती, इसीलिए तो घर जमाई बन गया है। खैर इस बेवकूफ़ के साथ कौन बहस करे, मेरा बीपी हाई हो जाता है जब मैं इस गुटके के बारे में कुछ बात करती हूँ। इतना गुस्सा मुझे आता है ना, एक तो इतना गुस्सा इन दोनों पे मुझे आता है। बाकियों के लिए बुरा लगता है मुझे कि कितने लोग टैलेंटेड होते हैं बेचारे, तो भी वो अंडर पे होते हैं, कि कितना कम पे किया जाता है उनको। और ये ऐसी औरतें जिसमें कोई टैलेंट नहीं, कुछ नहीं है, खाली घबराती है, ये यूथ को कुछ नहीं सिखाती, बाहर जाने में घबराहट, खुद का काम जो है आधी रात में बहन को और जो है घुटने में दर्द है उस मासी को भेजना ना, खुद से जो है चम्मच उठाई जाती है और उस बात को प्राउडली ये बताती है कि आपको जैसा लगे। रहे क्या जैसा लगे कि वो बात नहीं, तू अगर इन्फ्लुएंसर हो ना तो अच्छी बातें सिखा के खुद के काम खुद से करने चाहिए। ये तेरी जो है निकम्मापंती है, जो तू खुद से चम्मच भी नहीं उठा पाती, तेरा आलसीपना है, ठीक है। वो उनका वो नहीं है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट एक वक्त तक दिया जाता है। एक 36 साल की औरत को प्रिंसेस ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है। हर किसी के माँ बाप, हर किसी के अपने यही चाहते हैं कि भाई हम उसके लिए करें, लेकिन खुद के अंदर शर्म होनी चाहिए, खुद के अंदर ये होना चाहिए कि नहीं आपने बहुत किया, अब हमारी बारी है। लेकिन वो तो है नहीं, अभी भी बना दो मटर पुलाव आधी आधी रात में। जब जा विमेन चाइल्ड, बेशरम, सबकी तबीयत खराब कर रखी, सबका भविष्य खराब कर दिया, खुद जो है घर पे घर ली जा रही। सोचो वैसे तो हर जगह इसको पिज्ज़ा चाहिए, नान चाहिए, लेकिन ऐसी जगह पे जहाँ पे घर लेने जा रही है तो वहाँ पे नहीं लेकर गई पिज्ज़ा को, वहाँ पे नहीं लेकर गई नान को, वहाँ पे नहीं ले गई पेटी खाला को, वहाँ पे मंथरा नहीं, वहाँ पे शर्मीली आंटी को लेकर चली, जैसे कि वो बहुत बड़ी आर्किटेक्ट है, देखकर बताएगी कि इतना ना ये है, इतना होना चाहिए, उतना होना चाहिए, कुछ भी है ना। पापा जी को अपनी पड़ी है, पापा जी को कुछ आता पता नहीं। पापा जी का हो गया जब गिफ्ट देने थे, क्योंकि भाभी के साथ कंपटीशन चलता है ना, भाभी को स्पेशल फील कराए, हमें स्पेशल फील कैसे नहीं कराए। अब पापा कौन, ये कौन, अब पापा को पूछने तक नहीं जाती है। कुछ भी डिसीजन लेना है तो अभी भाई भाभी भी कौन, ऐसा हो गया उनके साथ कि जब तक निचोड़ना था निचोड़ लिया, अब तो मेरा डिसीजन रहेगा, अब भाभी कौन, भाई कौन, हम कौन, ऐसा वाला पूरा सीन है। और भाई खुद से चढ़ा भी नहीं जाता, चढ़ाता भी हाथ पकड़ कर, ये क्या दिखाना, गुटका किंग चढ़ा रहा है। अरे भाई साहब, अपने आप को सलमान खान समझता है ना। सलमान खान तो खैर इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता औरतों को। कौन, शाहरुख खान, हाँ शाहरुख खान जो है उसकी तरह जेंटलमैन बनता है। नहीं फ्रेंड्स, गुटको जो है विकी कौशल है, आपको तो पता है ना, हम सावले नहीं, हम गोरे गोरे। जब
बहुत झूठा आदमी। तो फ्रेंड वो विकी कौशल, हम कैटरीना कैफ है फ्रेंड्स, है कि नहीं? आप ही बताइएगा, हमारे फीचर्स उन्हीं की तरह शार्प है कि नहीं है, कैटरीना कैफ की तरह? बहुत प्यारू है हम, हमारी हाइट, हमारा फीचर्स कितने ज़्यादा शार्प फीचर्स है। ऐसा नहीं कि जैसे कि किसी ने कद्दू लगा दिया, ऐसा नहीं है गोला गोला से, बड़े प्यारू फीचर्स है हमारे कैटरीना कैफ की तरह, है कि नहीं? और हमारा गुड जो है विकी कौशल लगता है कि नहीं लगता है? ओके फ्रेंड्स, टाटू, क्योंकि क्राविंग होती है। और भाई मैं तो ये बोलूँगी कि तुम चाहे अंधेरी में फ्लैट खरीद लो, मीरा रोड में खरीदो, दहिसर में खरीदो, कांदीवली में तो नहीं मिलेगा, बोरीवली में भी नहीं मिलेगा, नहीं नहीं बोरीवली में तो आने का सोचना भी मत। चाहे अंधेरी में, फिर कहाँ जोगेश्वरी में, बांद्रा में तो अलाउड है कि नहीं? हाँ बांद्रा में भी मिल जाएगा, एक ईस्ट में शायद से। वहाँ हर जगह पे तुम ले लो, लेना रहना तो तुम्हें वहीं पे है, मीरा रोड में अपनी अम्मी के फ्लैट में, जो कि भाई भाभी ने दिलाया है ना, क्योंकि कंटेंट वहीं पे है तो रहोगी तो वहीं पे। पसारा फैला फैला कर, अरे पसारे से मुझे याद है शर्मिली बेगम का किचन एकदम साफ सुथरा है। शायद पिज्ज़ा को छुट्टी मिली होगी तो माँ बेटी ने क्लीन कर दिया, मतलब पिज्ज़ा और नौकरानी खाला जो बेटी खाला है उन दोनों ने मिलकर क्लीन कर दिया होगा। इतना साफ किचन तो भाई ऐसा तो पहली बार देखा है मैंने भालू ओपी के राज। थैंक यू, लेकिन हमने क्लीन नहीं किया, तुम्हें तो पता है हम प्रेग्नेंट हुए हैं, तो कहीं स्लिप हो जाए बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेते। हमको तो सिर्फ क्राविंग होती है, सिर्फ नींद आती है, तबीयत खराब हो जाती है, बीपी लो हो जाती है, पान की स्मेल से हमें जो है घबराहट होती है, तो हिंट दे दिया। अब हम नहीं दिखाते कि हम नान को नींद से उठाते हैं, क्योंकि तुम लोग बहुत ट्राल करते हो, ट्राल करने लगते छोटी बच्ची को पाप लगेगा, तो इसलिए हम दिखाते नहीं। लेकिन अभी भी हम यही करते हैं, नान को नींद से जगाना, उसको बाहर भेज देना, बेड पे सो जाना, क्योंकि हम प्रेग्नेंट हुए तो नीचे थोड़ी सो सकता, हमारी हड्डियाँ दुखती है। तो जो है पेटी खाला और पिज्ज़ा दोनों माँ बेटी ने मिलकर बहुत ही मोहब्बत से प्यार से पूरा किचन क्लीन कर दिया था, है ना पिज्ज़ा? हाँ, शालो पे के गलती नहीं है, मैं मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, मुझे अपने जन्मदिन से ज़्यादा शालो पे के बर्थडे की एक्साइटमेंट रहती है। शालो पे के गलती नहीं है, शालो पे तो मेरी दोस्त है। हाँ हाँ। और जब व्यूज़ डाउन हुए ना तो वापस से वो जो प्रेग्नेंट 2 वाला ड्रामा शुरू कर दिया, क्राविंग वाला, गुटका किंग जो है उसके लिए वो बना रहे फेनिया। फिर व्यूज़ डाउन हो गए तो एक और भी काम किया इसने, क्लिक बेटिंग सा जो है टाइटल लगाया है कि अब भालू ब्लॉग नहीं बना। एक हफ्ते का जो है उसने वो छुट्टी मारा है, देखना भी 3-4 दिन में वापस आ जाएगी। 3-4 दिन में फ्रेंड्स अच्छा नहीं लग रहा तो कुछ भी काम करना, वही कंप्लेन करेंगे, गुटका फ्रेंड 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 करेगा, फिर बोलेगा मुझसे नहीं हो पाता फ्रेंड, तू निकम्मा है इसलिए तुझसे कुछ नहीं हो पाता है। तो रेस्टोरेंट का काम नहीं हो पाता है, जो कि बना बना कर दे दिया, सब कुछ दे दिया, वो नहीं हो पाता ना, तुझसे ब्लॉग बन पाता है ना, तेरे से एडिटिंग हो पाती है, क्योंकि ना इसको सेठ जी वाला फील लेना है। एडिटिंग करेगा तो नौकर में काउंट होगा ना, वो सारा मेहनत का काम वो नहीं करेगा, वो सेठ जी वाला फील लेना है। चैनल हड़प लिया, एक्सेस ले लिया लॉगिन वाला, अब जो है वही सेठ जी अपना चैनल है मैं बनाऊंगा। अरे तुझे देखना कौन चाहता? और ये क्या है कि जैसे भी बनेंगे वैसे भी कब अच्छे बने भाई, लो एफर्ट वाले ही रहते हैं, खाना पीना और शॉपिंग पे जाना, बस यही तो रहता है। और भाई अपने काम के लिए कौन बोलते, जैसे भी बन के अच्छे नहीं बने तो मत बनाओ भाई, तुम भी ब्रेक ले लो। वैसे भी तुम्हारा काम तो वही है ना, धर्मदादा वाला ड्राइव करके लेके जाओ भालू को, और वहाँ रेस्टोरेंट में भी काम करो, और फिर यहाँ पे आके ब्लॉग भी बना के दो, थोड़ा सा कुकिंग भी करो। धर्मदादा ही हो तुम भालू आपी के लिए, क्योंकि भालू आपी को भी मैडम की तरह, जैसे धर्मदादा देखो लॉयल है, धर्मदादा हार्ड वर्किंग है, धर्मदादा बेबी सिटिंग भी करते हैं, धर्मदादा तो भाई मल्टीटास्कर है, खाना भी बहुत अच्छा बनाते हैं धर्मदादा, और लॉयल है सबसे बड़ी बात, तो कितने सालों से है मक्खी मैडम के साथ। बट हाँ धर्मदादा ही लग रहे थे तुम जब कुकिंग कर रहे थे ना, तब एकदम धर्मदादा वाली वाइब आ रही थी। तो तुम में और धर्मदादा में खैर ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ये है कि धर्मदादा को थोड़ा कम पे किया जाता है, तुम्हें तो भाई तुम्हारी लॉटरी लग गई। अब लॉटरी तो लग गई है, पैसा तो मिल ही रहा है बैठे बिठाए, बट उसके सामने कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो भालू जो है खाना बनवाती रहती है इस गुटके से, जितना तो जनाब भी नहीं, जनाब तो किचन में घुसते ही नहीं है, इतना घर का बेटा नहीं करता उतना दामाद करता। यही होती है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बेच कर, जब घर जमाई जो बनता है ना उसको यही करना पड़ता है। और क्या कहता है कि मैं बर्तन रख देता हूँ, घर वालों क्या ले भागे भैया, हमारा काम नहीं है। मतलब ये अपनी बीवी के लिए जो कुछ भी करेगा, या तो भालू इसके लिए कुछ करेगी, सिर्फ खाना पकाएंगे, सारी प्रोसेस सब कुछ करके घर वाले देंगे, उसके बाद बर्तन किचन गंदा करना सब कुछ है वो पिज्ज़ा और उसकी माँ करेगी। घर वालों में तो वो दोनों ही काम करती है। देखो शर्मिली तो अपने सिंहासन पे चढ़ के बैठ जाती है और रात में सो जाती है बहुत जल्दी ही। तो यही करते हैं, सामान भी लेकर जाओ, आधी रात में जाओ लेने, तुम गाजर लेने जाओ, फिर सब छिलके भी दो, सब कुछ करके दो, खड़े रहो जब तक ये बनाएगी प्रिंसेस। तब भाई जीते जी मैं तो देख रही हूँ ऐसी ज़िंदगी नर्क वाली है, इससे अच्छे तो गांव में रहे जिससे ये पेटी खाला, और उनको भी शर्म नहीं है, क्या कर सकते हैं। अब पेटी खाला को तो वरना रहना चाहिए ना गाँव में भाई,
अच्छे से इज्जत से अपने घर पे इतना बड़ा घर बनाया, किस लिए? सेम उनका भी था। मुझे मोदाहा से जिससे मेरी बात होती है उन्होंने बताया था कि उन्होंने भी कभी पूछा नहीं उनके सास ससुर को। जो जो औरत सिर्फ अपनी बहन के घर पे पड़ी पसरी रहती, जिन्होंने अपने बच्चों की जिम्मेदारी भी अपनी बहन को दे दी, सोचो वो उसके पास कहाँ टाइम होगा अपने सास ससुर को साथ रखने के लिए। खाली एक ही बहन है उनकी सही, क्योंकि उनके हस्बैंड बहुत स्ट्रिक्ट है, वो बाजा खाला। आज भी जॉइंट फैमिली में रहती है, क्योंकि बाजा खाला के हस्बैंड को जो है फालतू से जोक वगैरह पसंद नहीं है। बाजा खाला को ये भी नहीं पसंद कि उसकी बेटी जो है 10 आदमियों के सामने गाना गाए या तो उसकी मस्ती की जाए। तुरंत उसने क्लिप डिलीट करवा दी थी जहाँ पे सारा गाना गा रही थी। उनको नहीं पसंद है ये सब, और थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। बच्चे के भविष्य का सवाल है भाई। इन्होंने तो खाली पैदा किया, बस वो प्रोसेस आती है, प्रोसेस की वो और सौंप दिया। ऐसा नहीं होता है भाई। अगर तुम नहीं औकात है तो क्यों बच्चा पैदा करते हो? बच्चों का भी तो भविष्य खराब हो गया। स्पेशली पिज्ज़ा का, वो है देखो पिज्ज़ा है भालू आपी की तरह, बट उसमें उसकी गलती नहीं है। जो माहौल, जिस माहौल में बच्चा रहता है ना, वैसा ही वो हो जाता है। तो सेम उसके साथ हुआ है। आराम से अगर रहते, थोड़ा बहुत छोटा मोटा सिलाई या कुछ भी काम कर लेते, पेटी खाला घर पे ही। बच्चों को सरकारी स्कूल में ही पढ़ते, ऐसे थोड़ी ना है कि सरकारी स्कूल जो है वो अच्छे नहीं होते। अरे भाई जो फेल हो रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ आता जाता नहीं, बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में पता नहीं है, ब्लूटूथ कीबोर्ड के बारे में पता नहीं, ब्लूटूथ माउस के बारे में नहीं पता, अब क्या ही उखाड़ लिया बहुत अच्छी जगह पे मुंबई में पढ़ाई लिखाई करके भी उन्होंने। बेसिक चीज़ें पता नहीं है, सिर्फ रट्टा मार रहे प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट। पिज्ज़ा तो भाई कैसे, मैं सोच रही थी कि 7वीं में 6ठी में है और 10th में कौन से, मतलब 10th के जो बच्चे रहते हैं उनको ये सब प्रोजेक्ट दिए जाते हैं ऐसे खाली DIY टाइप। तो पढ़ाई से ज़्यादा तो उसने जो है प्रोजेक्ट खेला था 10th में। तो मैं यही बोल रही थी कि भाई यही, जब तुम्हें बेसिक चीज़ें भी नहीं पता और सिर्फ रट्टेबाजी हो रही है यहाँ पे कि पढ़ाई के टाइम पे रट्टा लगा देंगे, तो सरकारी स्कूल्स में पढ़ने में क्या बुराई है? कम से कम एक चीज़ तो रहती है, अगर तुम उस माहौल में रहते। अब देखो वो सारा जो है वो देख रही है अपने पेरेंट्स को कि मिडिल क्लास है, मुझे कुछ करना है, मुझे अपने पेरेंट्स को जो है आगे बढ़ाना है। मेहर का भी सेम है कि उनके पिताजी जो है चौकीदारी का काम करते, तो उसके अंदर भी एक है कि मुझे कुछ बनना है। अब स्कूल भले सरकारी है, लेकिन वो उसको हमेशा याद दिलाता रहेगा अपने गोल्स के बारे में कि मेरा ये गोल है। यहाँ पे सब कुछ AC वाले रूम, सब कुछ जो है बैठे बिठाए मिल रहा है, और भालू थी 4 चंद लगाने के लिए। अगर इसका ब्लॉगिंग करियर नहीं शुरू होता तो फिर भी सही रहता सब कुछ वो जो है उन दोनों ने ही, स्पेशली पिज्जा ने। वो नान तो फिर भी जनाब उसको शायद से लताड़ लगाते रहते हैं, सर्विस देते रहते हैं लताड़ की, जिस वजह से वो ज़्यादा नहीं आता है भालू अपी की पकड़ में। पिज्जा की तो भाई ज़िंदगी ख़राब कर दी भालू ने। 19 साल की है, अभी 10th में है। सोचो, एक वक्त के बाद शर्म भी तो आती है इंसान को कि देखो मतलब 10th में 19 साल की, यानी कि 22 की एज तक तो मास्टर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं, है ना, मास्टर भी कंप्लीट हो जाता है। तो अभी भी 10th में है वो। अब उसके एज जो जो होंगे 10th में बच्चे, तो कितने छोटे छोटे रहते हैं 10th। तो इससे अच्छे गाँव में रहते तो भाई अच्छे से पढ़ते लिखते, लेकिन इसके पेरेंट्स को खास पढ़ी नहीं है। बस खाना पीना मिल रहा है, छत मिल रही, मुफ्त का खाना, छत मिल रही, बस हो गया। और गुटखा किंग खालिद नियाज के सवैया तो ऐसा बोल रहा था जैसे कि शेफ रणवीर बरार समझता हो अपने आप को। अबे जा, मैडम है ना कर रही है तो ये भी करेगा ऐसे अपने आप को शेफ वाला फील देने के लिए, वो भी करे। दोनों पति पत्नी इतने जलते मक्खी मैडम से बहुत जलते हैं, जनाब से नहीं। मक्खी मैडम से जल बुन के राख हो जाते हैं। मक्खी मैडम अपनी माँ को थोड़ा वो करने लगी है ना, जब से उनकी माँ आ गई है तब से ये अम्मी 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 को हर जगह लेकर जाना, क्योंकि मक्खी मैडम अपनी माँ को लेकर जाती है, क्योंकि मक्खी मैडम को असली चेहरा पता चल गया। तो ये दोनों तो जल बुन के रोस्ट हो जाएंगे मक्खी मैडम के पीछे। कुकिंग भी कर रहा है क्योंकि वो मास्टर शेफ कर रहे हैं जल कुकड़े। और तू कब से जो है खालिद नियाज हो गया? तू सनी इब्राहिम है ना, तो ससुराल आया है, मैं क्या तेरे नाम के पीछे भी तेरी बीवी ने इब्राहिम लगा दिया है, तो तू सनी इब्राहिम है ना कि खालिद नियाज। अब ससुराल आया है तो सरनेम भी तो अडॉप्ट कर लिया ना बीवी की, तो सनी इब्राहिम। ये अब खालिद नियाज मत बोला करो अपने आप को। अब उल्टा हुआ है, ससुराल आया घर जमाई बनाया, तो वो तो करना पड़ेगा ना। पहले लड़कियां करती थी, अब लड़कों वाले काम तो भालू करती है, तो तुझे वो करना पड़ेगा, भालू की सरनेम, भालू के पिताजी का नाम अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो कि भालू ने तो अपने इंस्टाग्राम में कर ही दिया है। सबा खालिद इब्राहिम, खालिद जो है इब्राहिम भाई का बेटा। मतलब भालू आप ही ने नाम और निशान मिटा दिया गुटखा किंग की आइडेंटिटी का। वैसे गुटखा किंग ने खुद नहीं मिटा दिया, भालू तो खैर क्या ही करे। तो खालिद इब्राहिम अपने आप को मत बोला करो। जब सेल्फ रिस्पेक्ट बेची थी ना, सेल करी थी, तभी तुम बिक गए थे उसी टाइम पे। तो सनी इब्राहिम बोला करो अपने आप को, ठीक है। और ये बोल रहा था कि सरप्राइज है भालू के लिए, और भालू क्या कहती है कि वो जो भाई थे, राशिद भाई थे, वो आए थे फेनिया लेकर आए थे, वही बनाई है ना, विच मीन्स कि उसको ऑलरेडी पता था। तो कितना झूठ बोलोगे, कितना झूठ बोले थे, वहीं पे तुम पकड़े गए
कि उसको पता था कि राशिद भाई फेनी लाए थे, और बेवकूफ़ी समझ रखा है सब लोगों को। किचन में फेनिया बन रही है, पास में उसका रूम है, जो उसका क्या जो शर्मीले रेहान जहाँ पे सोते वहाँ पे वो सो रही थी, तो उसको पता ही नहीं चला कि किचन में कुछ बना रहा है। तुम कहीं पे भी फरकते भी हो तो सनी कहाँ करती है, और इतना स्क्रिप्टेड दिखाया क्योंकि कंटेंट कुछ दिखाने का था नहीं, तो सरप्राइज दे दिया। अरे जा झूठे, ये भी बहुत बड़ा एक्टर बन गया है सनी इब्राहिम भी, बहुत मस्त एक्टिंग करता है। प्राण सरप्राइज दूंगा, सरप्राइज दूंगा, अरे घंटे का सरप्राइज ऑलरेडी वो बता रही है। और राशिद भाई से मुझे याद आया, राशिद भाई आया इतना सारा, एक तो वो ले आए, वो भी चापलूस, इनके जितने भी है चापलूस 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 टाइप के, तो ले आए फेनिया, उनका भी जन्मदिन था तो बहुत सारे गिफ्ट ले आए, और बदले में क्या मिला कि भाई हम दोनों का एक एक दिन के गैप पे था। गुटका किंग बोला था हा ले लिया हंसते हंसते गिफ्ट, लेकिन कुछ देने का नहीं, सिर्फ लेना जानते हैं। और शर्मिली मजाल है, चाय नाश्ता कुछ नहीं, आया खड़े खड़े वो जो बॉयल एग खाया दोनों ने और चलता बना। अरे भाई साहब, ऐसी होती है मेहमान नवाजी इनके यहाँ पे। इनको बोर्ड लगा देना चाहिए घर के बाहर कि जो भी मेहमान आएगा खुद के घर से पानी मिठाई जो भी है लेकर आओ, खा कर जाओ भाई, हम नहीं देंगे कुछ भी। ग्रांड वेलकम अम्मी ने किया, लड्डू खिलाकर ग्रांड वेलकम। और जैसे व्यूज डाउन गए ना, दान धर्म का याद आ गया इसको, दान धर्म करने का कि कुछ बच्चे हैं उनको हम देंगे, 55 बच्चे हैं उनको सबको हम देंगे, कपड़े वपड़े लेकर देंगे, सब कुछ दिखा रहा है, रिकॉर्ड करके बताएगा। और गिव अवे का भी अब याद आया जब व्यूज डाउन गए हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे गिव अवे करने का अभी याद आया है। गिव अवे में विनर कौन बनेगा सबको ही पता है। अब इसमें ऑफेंड होने वाली बात नहीं, रियलिटी वाली बात है, क्योंकि भालू अपनी देखो आपकी गलती नहीं है, भालू की मैं बोल रही हूँ कि ये जानबूझ के ऐसे आग लगाने वाला काम करती है, भड़काने वाला सब। अब जनाब मैडम के गिव अवे का विनर कौन था वो देख लेना, जब जनाब ने वो फ़ोन अपना गिव अवे किया था ना फ़ोन का, तो उसमें कौन विनर था उसका। तो वो दोनों ये सब नहीं करते, इस मामले में वो ठीक लगते हैं भाई। ये दोनों स्पेशली गुटका बड़ा एक्सट्रीमिस्ट आदमी, बहुत बड़ा वाला एक्सट्रीमिस्ट है, बहुत ज़्यादा वाला। चलो ठीक है भाई, एक इंसान जो होता है अपने धर्म से कोई हर कोई प्यार कर अलग बात है, लेकिन एक एक्सट्रीमिस्ट होना ये गलत बात। तो ये गुटका बहुत बड़ा वाला है एक्सट्रीमिस्ट, समझे। अच्छा, एक्सट्रीमिस्ट से मुझे याद आया, वैसे तो मैंने उनको ब्लॉक कर दिया अपने कमेंट सेक्शन में, बट मेरे लोगों को लेकर अरे क्या बेहया औरत हो, कैसा लोगो लगाया है, कहाँ तुम्हारा हाथ है। तो भाई अगर अकल होती तो समझ आ जाता कि वहाँ पे कलर ब्लेंड हो रखा है। पहला हाथ देखो, वहाँ पे भी मेरे बालों के साथ वो कलर ब्लेंड हो रखा है मेरे लोगों के, और वहाँ पे भी हाथ के साथ कलर ब्लेंड हो रखा है। अरे ये लोगो बदलो, नहीं, ये लोगो को जब तक मेरा चैनल रहेगा कॉफ़ी बी तब तक ये लोगो रहेगा, इसको मैंने ट्रेडमार्क कराया है, इस लोगो को, यही मेरी पहचान, यही रहेगा। अब आपको बेहया बेशर्मी जो भी लगे, ये तो यही रहेगा, यही रहेगा। तो ऐसे जो कमेंट करते हैं ना, क्योंकि इनको ना ऐसा मैं लोग चाहती नहीं है जो एकदम एक्सट्रीमिस्ट हो ना, तो मैं इनको ब्लॉक कर देती हूँ। क्या सोचे भाई, लोगो सीरियसली ये लोगो बदलो और मैं बदल दूँ, मतलब जो लोगो मेरे जिस लोगों से मेरी पहचान है वो मेरा बदल दूँ, ये टेम्पलेट मेरी पहचान है भाई, कभी नहीं बदलूंगी मैं इसे, समझे। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय। और कल मैंने कमेंट पढ़ा हमारी खानी भी टी ब्रेक का, मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, इतना, कल नहीं सुबह ही उनका कमेंट मैंने पढ़ा था। थैंक यू सो मच टी ब्रेक। और मुझे भी पता रहता, मैं नाम से जानती हूँ सबको, समझे। वो मेरे से रूठ गई थी बीच में, तो मैंने बोला कि क्या हुआ, अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो गया। तो बोले नहीं, कॉफ़ी मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता कि आप गलत लोगों की संगत में पढ़ो, क्योंकि फिर ये लोग आपको हर्ट करते हैं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भाई बहुत अच्छा लगता है जब मैं ये सब कमेंट्स पढ़ती हूँ। और जैसे हम बातें करते हैं तो ऐसा अपनापन सा वाइब आता है, राइट। बाकी देखो वो बाकी वीडियोस पे बना वो मैटर इतना नहीं करता, वो खुशी नहीं होती अब जितना अभी जो आपके साथ बातचीत करके वो सब करके जो मज़ा आता है, जो खुशी मिलती है वो नहीं मिलती। वो चाहे 1 लाख आए, 1 मिलियन व्यू आए, उसमें वो कुछ ज़्यादा ऐसी खुशी नहीं होती। ठीक है, वो आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन हमारा जो कनेक्शन, हमारा जो बॉन्ड है वो तो बना हुआ है और नाम से जानते हैं, तो अच्छा लगता है। चलिए जी, अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय।